जरा एक सवाल पूछता हूं। अगर आप पूरी जिंदगी मेहनत करें, अच्छी जॉब मिले, स्टेबल सैलरी हो, तो क्या यह गारंटी है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे? शायद नहीं। क्योंकि सच ये है, काफी लोग पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन कभी पैसे को अपने लिए काम करना नहीं सिखा पाते। और यही फर्क है एक नॉर्मल लाइफ और एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ के बीच। आज की ये कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, ये है पैसे को समझने की। और शायद आज के बाद आप पैसों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक लड़का था, उसके दो फादर फिगर्स थे। एक हाईली एजुकेटेड, सिक्योर जॉब, स्टेबल इनकम। दूसरे ज्यादा फॉर्मली एजुकेटेड नहीं, लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंट। पहले को वो पुअर डैड कहता था और दूसरे को रिच डैड। पुअर डैड का मानना था अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो, लाइफ सिक्योर हो जाएगी। रिच डैड कहते थे पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तब लाइफ सिक्योर होती है। दोनों अपनी जगह गलत नहीं थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। और धीरे धीरे उस लड़के ने समझना शुरू किया कि पैसा सिर्फ अर्न करने की चीज नहीं है, उसको मैनेज और मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट 1। रिच लोग पैसा के लिए काम नहीं करते। हम बचपन से क्या सुनते आए हैं? पढ़ो, अच्छी जॉब लो, सैलरी बढ़ाओ। और फिर क्या होता है? हम एक रेस में घुस जाते हैं। जॉब टू सैलरी, एक्सपेंसेस, फिर ज्यादा सैलरी की नीड। इसको कहते हैं रैट रेस। आप जितना ज्यादा कमाते हो, उतना ज्यादा खर्च बढ़ता है और आप फिर भी वही के वही रहते हो। रिच डैड एक सिंपल बात समझते हैं, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। इसका मतलब आप ऐसे सिस्टम्स बनाओ जहां आपके बिना भी पैसा जनरेट हो। एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस एसेट्स। ये वो चीजें हैं जो आपको फ्रीडम देती हैं। कॉन्सेप्ट 2। एसेट और लायबिलिटी का असली मतलब। यह कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन लाइफ चेंज कर देता है। रिच डैड कहते हैं एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अब थोड़ा सोचिए, जो चीजें हम प्राउडली खरीदते हैं, एक्सपेंसिव फोन, कार, ईएमआई पे घर, क्या ये एसेट्स हैं? ज्यादातर केसेस में नहीं, क्योंकि ये पैसा लाते नहीं, ले जाते हैं। एसेट क्या हो सकता है? रेंटल इनकम, स्टॉक्स/म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस इनकम, अमन। अगर आप पहले वाली कहानी याद करें, ऐसे ही डिसीजंस लेता है। राहुल, वो लायबिलिटीज कलेक्ट करता है और सोचता है वो रिच बन रहा है। यहां एक सटल शिफ्ट जरूरी है। मैं क्या खरीद रहा हूं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज मुझे पैसा दे रही है या ले रही है। कॉन्सेप्ट 3। फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल नहीं सिखाता। स्कूल में हम क्या सीखते हैं? हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया टैक्स कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे ग्रो होते हैं, पैसा का फ्लो कैसे मैनेज होता है। और फिर हम डायरेक्टली रियल लाइफ में आ जाते हैं, जहां यह सब जरूरी होता है। पुअर डैड की सोच थी जॉब सेफ है, रिच डैड की सोच थी नॉलेज सेफ है। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सीखते तो आप लाइफ टाइम किसी और के सिस्टम में काम करते रहेंगे। और यह गलती बहुत कॉमन है, क्योंकि हम एक्टिवली सीखते ही नहीं। कॉन्सेप्ट 4। फियर और ग्रीड, दो सबसे बड़े एनिमीज। पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये इमोशंस का गेम है। दो इमोशंस सबसे पावरफुल होते हैं, फियर, डर, ग्रीड, ललच। फियर क्या करता है? जॉब छोड़ दी तो क्या होगा, इन्वेस्ट किया तो लॉस हो गया तो। ग्रीड क्या करता है? ये स्टॉक डबल होगा, जल्दी पैसा बनाना है। और दोनों मिलके आपको रॉन्ग डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देते हैं।
रिच डैड कहते हैं, अगर आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। और यही रीजन है कि इंटेलिजेंट लोग भी कभी कभी फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर देते हैं। एक्शन स्टेप्स। अगर आप सच में इस कहानी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो आज से ये स्टेप्स फॉलो करिए। 1. इनकम का एक हिस्सा एसेट्स में लगाइए। छोटा स्टार्ट करें लेकिन कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें। 2. हर खर्चे को क्वेश्चन करें, क्या यह एसेट है या लायबिलिटी। 3. फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना शुरू करें। बुक्स, वीडियोस, रियल एग्जाम्पल्स। जितना सीखेंगे उतना ग्रो करेंगे। 4. साइड इनकम बिल्ड करने की सोचिए, सिर्फ सैलरी पे डिपेंड रहना रिस्की है। 5. इमोशंस को ऑब्जर्व करें। डिसीजन लेने से पहले रुक कर सोचिए, क्या यह फियर से आ रहा है या ग्रीड से। अगर हम इस पूरी कहानी को समझें तो एक सिंपल ट्रूथ सामने आता है, जिंदगी में पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा समझना। आप चाहे कितना भी कमा लें, अगर आप पैसों को अपने लिए काम करना नहीं सीखेंगे तो फ्रीडम दूर ही रहेगी। लेकिन अगर आपने ये गेम समझ लिया तो धीरे धीरे आप एक ऐसी लाइफ बिल्ड करेंगे जहां पैसा आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप पैसों को कंट्रोल करेंगे। आज का सवाल सिर्फ इतना है, आप जॉब के लिए काम करना चाहते हैं या एक दिन ऐसी सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करे। सोचिए, और अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो साथ बने रहिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ सीखते नहीं, समझते हैं।